आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK बायाजी चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय जो लेकर आया हूं मैं, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं कि भक्तावल में जानवरों की बलि क्यों दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, और इसी विषय पे ये एक वीडियो लेकर आया हूं मैं। और जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि भाई आप भक्तावल में कोई भी काम कराते हैं या भेंट पूजा के स्वरूप में किसी न किसी जानवर की बलि वो लोग मांगते हैं या बोलते हैं, या देखा होगा, आपने सुना होगा। तो उसके पीछे के जो भी कारण होते हैं, जो भी वजह होती है, आज यही सब जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाइयों देखो कि मान लिया कि देवी देवताओं के नाम पे कहीं बकरे की बलि दी जा रही है, कहीं सूअर की बलि दी जा रही है, कहीं सूअर की बच्ची की बलि दी जा रही है, कहीं पे मुर्गे की बलि दी जा रही है। वो मुर्गा व्हाइट वाला भी हो सकता है, देसी भी हो सकता है। और हालांकि बलि के प्रकार अलग अलग हैं और अलग अलग शक्तियां हैं, देवी देवता हैं। इसमें कुछ लोग और ग्रामीण देवी देवताओं, भूमिया खेड़े के देवी देवताओं के आधार पर बलि प्रथा दी जाती है। और इसके पीछे कुछ खास वजह है, जैसा कि मैं समझ पाया हूं अपने बुद्धि विवेक के आधार पर, और जो जैसा भी मैंने सुना है कुछ विद्वानों से, कुछ लोगों से, जो भी उनसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो भाइयों के आपने देखा होगा माता काली अनेक स्वरूपों में इस संसार में दुख पूज रही है। और माता काली के नाम पर ऑलमोस्ट ज्यादातर घरों में बकरे की बलि की प्रथा बताई जाती है, देखी गई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी के घर में माता काली को भाई बकरी की बलि पर रखा गया है या दी जाती है, पर ज्यादातर देखा गया है। और कई ऐसी देवियां हैं, चाहे माता मसानी कह लो, नथिया माई कह लो, या फूला चौकी कह लो, या और जितनी भी कई देवियां हैं, और कई देव और भी हैं, और कई सेवादार कुल देवी देवताओं के आधार पर सेवादार पितरों के नाम से जानवरों की बलि प्रथा का चलन है, देखने में जैसा आता है। और भाइयों, मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात बता रहा हूं आपको। और ऐसा माना जाता है, शायद ये प्रसंग आपने भी देखा होगा, कि गुरु गोरखनाथ जो जगत गुरु हैं, नासिर मुनि हैं, ऐसा बताया जाता है। कई बार प्रसंग देखने में भी आता है, इंटरनेट के माध्यम से भी, और कई प्रसंग प्रचलित हैं कि माता काली कभी मनुष्य की बलि लिया करती थी किसी जंगल के माध्यम से, वन के माध्यम से, कि उस सीमा के अंदर जो भी इंसान आ जाता था तो माता काली उनकी बलि ले लिया करती थी। और तो गुरु गोरखनाथ ने माता काली से युद्ध किया और उनसे ये बलि प्रथा छुड़वाई, और उनसे ये कहा कि माता रानी, आप मनुष्यों की, इंसानों की बलि छोड़कर आप कुछ और मांगे आप, क्योंकि इंसानों की बलि लेना ठीक नहीं है।
ठीक तो देखिए वैसे कोई भी नहीं है, हालांकि मुझे पता नहीं है इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन जो पर्सन देखने सुनने में आता है वो मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ। तो माता काली से गुरु गोरखनाथ जी ने वचन भरवाए और उनसे प्रार्थना की कि माता काली से कि आप मनुष्य की बलि नहीं लेंगे आज के बाद, और आपको बकरी की बलि चढ़ाई जाएगी आज से, आप उसे ही मंजूर करना। और ये जरूरी नहीं है, हर जगह मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जरूरी नहीं है हर जगह माता काली बकरे की ही बलि ले रही हो, कहीं सात्विक भोग भी ले रही है माता। ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो कहीं पे बलि स्वीकार कर रहे हैं और कहीं पे वो सात्विक भोग मीठा भोग भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सदियों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे नियम, जैसा बड़े बूढ़े ने नियम बना दिए पीढ़ी दर पीढ़ी वही आप और हम सब करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई माता काली तामसिक भोग पे ही हो, सात्विक भोग पे भी है। तो बकरे की बलि इस प्रकार दी जाती है। और बात करते हैं, मान लिया सुअर हो गया, सुअर की बच्ची हो गई। अब बेसिकली लोग ये समझते हैं कि भाई चाहे माता काली कह लो आप, चाहे माता मसाणी कह लो, या जिनको भी ये बलि लगती है सुअर की बच्चे की या बकरे की और या मुर्गे की जो बलि दी जाती है तो मोस्टली सैयद पीरों के नाम से दी जाती है, क्योंकि हिंदू शक्तियां और मुसलमानी इल्म ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। और मुसलमानी इल्म को दबाने के लिए मुर्गे की बलि दी जाती है, और ठीक ऐसे ही देवियों के नाम पर या किसी भी देवी के नाम पर सुअर के बच्ची की जो भी बलि दी जाती है वो नाम तो नहीं देवी का होता, लेकिन दरअसल इसके पीछे एक बहुत गहन रहस्य है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मान लिया माता काली बकरे की भेंट लेती है और माता मसानी है उस बच्ची की भेंट भी चढ़ाते हैं, कई जगह चलन है। और कई जगह सैयद पीरों के नाम पे भाई मुर्गे की बलि दी जाती है, कई बलि साहब वगैरह हैं इस प्रकार के। तो इसके पीछे लोग नाम लेते हैं कि भाई हम फलाने देवी की, फलाने देवता की को हम बलि दे रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे का जो रहस्य है, जो इसके पीछे की बात है, वो लोग हर कोई समझाने नहीं चाहता है बेसिकली। तो उसी बात पे मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। दरअसल भाइयों देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि माता काली कह लो या कोई भी देवी देवता कह लो, वो बकरा, मुर्गा, सूर की बच्ची, ये इस प्रकार के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। सभी देवी देवता, सभी शक्तियां ज्यादातर मीठा भोग ही ग्रहण करती है, लेकिन उनके नाम से जो बलि जाती है वो बेसिकली जो जाती है वो किन के लिए जाती है। आपने ऑलमोस्ट देखा होगा भाइयों के जो ये बुरी शक्तियां होती है, बुरी हवाएं कह लो, इनको चीज कह लो, रोग रगड़े कह लो, या भूत प्रेत बोल लो इनको, या गलत हवा बोल लो, तो ये किसी के भी शरीर में जब प्रवेश करती है तो ये दो प्रकार से असर दिखाती है। एक तो ये कि भाई फिजिकली बॉडी एक अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है कि लोग देखते ही समझ जाते हैं कि नहीं यार इसके अंदर कोई नेगेटिव पावर है, कोई बुरी शक्ति है, या कोई इसको भूत प्रेत लग गया, या कोई गंदी हवा लग गई है, तो इस प्रकार से इसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है ऐसा। तो उसको किसी भगत, किसी ओझा, किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास लेके जाते हैं वो, और उससे उनका इलाज करवाते हैं।
दूसरे प्रकार में बुरी हवाएं, जैसे मान लिया किया कराया हो गया, किसी की किसी से दुश्मनी है, घर परिवार को लेकर भी वो आपसी जलन भावना हो सकती है, जमीन जायदाद के पीछे भी हो सकती है, बाल बच्चों की वजह से भी हो सकती है, नौकरी व्यापार काम धंधे की वजह से भी हो सकती है, या आपसी पर्सनली जलन भावना ईर्ष्या द्वेष वाली बात भी हो सकती है। तो लोग कई बार क्या करते हैं, तांत्रिक भक्त लोग जो होते हैं वो कुछ शक्तियां इस प्रकार से बैठाते हैं या भेजते हैं कि उनको टाइम दिया जाता है। कोई 2 साल का दे देता है, कोई 1 साल का दे देता है, कोई 6 महीने का दे देता है, और बहुत से 3 साल का भी या 5 साल तक का भी टाइम देकर चौकी, जिसे आपने सुना होगा चौकी बैठा देना, चौकी भेज देना, या कुछ और इस प्रकार की बात कर देना, या तांत्रिक क्रिया कर देना। तो वो हवाएं, वो नेगेटिव शक्ति कह लो आप, बुरी शक्ति कह लो, तो वो क्या करती हैं, जाके इंसान के मस्तिष्क को पर अपना प्रभाव दिखाती है। और जो मैन बॉडी के पार्ट होते हैं हर एक इंसान के, मान लिया आपका सर है, आपके हाथ हैं, पेट हो गया, सीना हो गया, पैर हो गए, और कई जगह तो गुप्तांग रोग वगैरह भी ये लोग पैदा कर देते हैं, और इस शरीर के भीतर बैठे रहते हैं और धीरे धीरे बीमारी बनाकर एक कोई ऐसी बीमारी बना देते हैं, ये पैदा कर देते हैं कि आप कितने डॉक्टरों को दिखा लो, कितने टेस्ट करा लो, आप किसी से भी इलाज करा लो, पर वो बीमारी जड़ से नहीं जाएगी, और धीरे धीरे आदमी कमजोर होता जाएगा, और वो आखिर में मरने की कगार पर आ जाता है। ये अपना आप भीतर शांत भाव से कार्य करती रहती हैं और लोगों को पता तक नहीं चलता। हाँ, अगर किसी भगत हो जा, तांत्रिक के पास ही जाकर अपनी पूजा तार दिखवाते हैं, जब उनको समझ में आता है कि हाँ यार, हमारे घर में कोई इस पर कोई ऊपरी हवा है जिसकी वजह से ये बीमार रहती है, या इसके सीने में जलन रहती है, या इसको ब्लीडिंग होती है, या खून की उल्टी होना, या बुद्धि काम ना करना, या घर में बरकत चले जाना, या कर्जे पे कर्जा चढ़ जाना, बिजनेस व्यापार ना चलना, बाल बच्चे पैदा ना होना, और भी पता नहीं कितने तरीके की दिक्कतें ये सब चीजें हवाएं करती हैं। तो बेसिकली एक सीधा सिंपल सा फंडा है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए, जैसा कि अगर किसी ने जब भी किसी भी देवी देवता की बच्ची, सूर, मेंढा, बकरा जो भी होते हो किसी ने देखा हो, तो उसके मैन बॉडी पार्ट निकाले जाते हैं। मान लिया उसका सर हो गया, चारों पांव हो गए, दिल, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, इस प्रकार की चीजें सब निकाल करके वो पूजा के तौर पे दी जाती है किसी भी शक्ति के नाम पे। मान लिया कोई भगत किसी भी शक्ति के द्वारा काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मान लिया कोई भगत माता काली का भगत है वो, और या बावरी साहब का है, 5 बावरियों में से, या किसी भी देव का है, और उसके उस देवी देवता की बलि, या तो बकरा कह लो आप, या मेंढा कह लो, या मेंढा मतलब भेड़ कह लो आप, या सुअर कह लो, या सुअर की बच्ची कह लो, जिस पे भी उसने अपने देवी देवता को मना रखा होगा, या जो भी उसकी भेंट लगती होगी, वो जब लेता है किसी पे भी काम करने के माध्यम से, भाई किसी का इलाज किया, भाई मुझे भेंट में आप ये दे देना, चाहे वो माता काली के माध्यम से करे, वो चाहे बावरी के माध्यम से, या किसी भी देवी देवता के माध्यम से, तो वो भेंट स्वरूप उस जानवर की बलि उस देवी देवता के नाम पे वो देता है भगत, कि भाई आपने मेरा कार्य करा ये, और अगले का इलाज हो गया है, आपको ये भेंट स्वरूप आप स्वीकार करो इस जानवर की बलि। अब
इसके पीछे कारण ये होता है कि माता काली कह लो आप, माता मसानी कह लो, बावरी कह लो, या और भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं सभी, और कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके नाम पे बलि होती है जानवरों की, लेकिन बेसिकली नाम उनका होता है, लेकिन ये जाति किसको है? ये लोग कहते हैं कि मान लिया किसी शरीर के अंदर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, कोई चीज लग चुकी है, कोई भूत प्रेत लग चुका है, चुड़ैल, जिन्न, मशान, इस प्रकार से कुछ ऐसी कोई बुरी शक्ति लग चुकी है, तो जिसके भी नाम पे हाथ पल्ला किया जाता है, जिस भी देवी के नाम से वो बलि जाती है, तो देवी, वो देवता ये करता है कि भाई ऐसा है कि मैं तुझे खाने के लिए ये दे रहा हूं, इसकी बलि दे रहा हूं, चाहे आप सुर्खी कह लो उसको, चाहे उसके लंग्स कह लो, या और भी जो भी बॉडी पार्ट धूप पूजा में जो लगाए जाते हैं, कि भाई मैं तेरे को ये दे रहा हूं और तू इसके पास से हट जा और अपना भोग ये मंजूर कर। क्यों? इनके नीचे बहुत सी ऐसी शक्तियां रहती हैं, चाहे माता काली कह लो, चाहे माता मसाणी कह लो, और भी जितने देवी देवता हैं, इनके नीचे बहुत सारी ऐसी शक्तियां कार्य करती हैं जिनको ये तामसिक भोग चाहिए होता है। नाम मैन का ही होता है, जिसके भी नाम का हाथ पर लगाया जाता है, लेकिन उसके नीचे जो शक्तियां काम कर रही होती हैं, ये बेसिकली बलि उसको जाती है और उसको खाने के लिए दिया जाता है वो, क्योंकि तामसिक चीज के लिए तो तामसिक देवी देवता ही उतारना पड़ता है, चीजें उतारनी पड़ती है। मान लिया एक पहलवान अखाड़े में लड़ रहा है, तो पहलवान के लिए तो पहलवान ही उतारना पड़ेगा, आप कोई कमजोर सा आदमी, आम आदमी थोड़ी उतार दोगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि तामसिक चीजों के लिए, नेगेटिव पावर के लिए, बुरी शक्तियों के लिए तो तामसिक चीज उतारनी पड़ेगी, तामसिक चीज को ही भेजना पड़ेगा, उग्र शक्ति को भेजना पड़ेगा, तभी वो उसको भगा पाएगी, पकड़ पाएगी, उसको हटा पाएगी। तो बेसिकली चाहे किसी भी देवी देवता को, चाहे सुअर की बलि दी जा रही है, चाहे वो बकरे की बलि दी जा रही है, या मेंढे की बलि दी जा रही है, चाहे मुर्गी की बलि दी जा रही है, मैन नाम उन्हीं शक्तियों का होता है, लेकिन उनके नीचे जो शक्तियां कार्य करती हैं, ये बलि उनको जाती है बेसिकली। और एक सीधा सीधा सरल सा मतलब है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए, कि भाई आपको मेरे शरीर को छोड़ो, आपको ब्लड चाहिए, सुर्खी चाहिए, खून चाहिए, दिल चाहिए, फेफड़े चाहिए, गुर्दे चाहिए, अब मेरे शरीर के अंदर वो बीमारी ना करें, हम आपको अलग से ये चीज दे रहे हैं बलि के नाम पे, अपनी जान बचाने के लिए बेसिकली वो बलि दे रहे हैं। चाहे उसमें आप किसी भी चीज की बलि मान लो, आप बलि तो सब चीज में आते, अगर आप एक लौंग का जोड़ा दे रहे हैं वो भी बलि के रूप में माना जाता है। अगर आप एक जायफल की बलि दे रहे हैं, अगर आप जायफल की भेंट दे रहे हैं, वो भी एक बलि का ही स्वरूप है। चाहे आप एक नारियल की बलि दे रहे हैं, अब जैसा मैंने बताया कि गुरु गोरखनाथ जी ने माता काली को बकरी की बलि पे मनाया, ऐसे ही चाहे आप शेरा वाली माता कह लो या वैष्णो देवी कह लो, तो जब माता रानी को नारियल की भेंट पे लाया गया कि भाई मैं ये नारियल की भेंट स्वीकार करूंगी और चुनरी की, तो इस प्रकार से ही इसके पीछे का जो रहस्य वो ये है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए, अपने बॉडी पार्ट को, अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए जानवरों की बलि देते हैं। और जो जिस देवी देवता के नाम से काम किया जाता है, उनके नीचे की जो शक्तियां हैं, ये भोग को, इस भोग को वो प्राप्त करती हैं। ठीक है भाइयों, तो जानवरों की बलि इसलिए भक्तावल में दी जाती है, तो इसके पीछे का रहस्य यही है। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से समझे होंगे और सुनोगे आप, और इसको समझने की कोशिश करना। अगर किसी को भी इस विषय में कोई बात पूछनी है
तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में अपना नंबर देकर रखता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और इसी विषय पे एक हमारे भाई हैं, विकास भगत जी हैं हमारे, टीकरी से, सिंधु बॉर्डर से पहले टीकरी गांव पड़ता है, वहां से हैं विकास भगत जी हमारे। और बहुत अच्छे भगत, गुरु उस्ताद आदमी है वो। और उन्होंने भी एक इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाई है कि सुअर और बकरी की बलि क्यों दी जाती है। इस प्रकार से ही कुछ टाइटल है उनका, टॉपिक है, और इसी विषय पे उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है। और उनके चैनल का नाम शिव शक्ति वही एक करके है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी बहुत अच्छे गुरु उस्ताद है, बहुत अच्छे भगत गुरु उस्ताद आदमी है, उनको भी बड़ा अच्छा ज्ञान है भक्तावल का, बड़ी अच्छी नॉलेज है। और मुझे आशा है आपको उनकी वीडियो से, उनकी जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कृपया आप विकास भगत जी के चैनल को, शिव शक्ति वही एक को भी देखें, उसे लाइक करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर मेरी दी हुई जानकारी बलि प्रथा के ऊपर, बलि रहस्य के ऊपर अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय बाबा जी की।